हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और जो लोग छठ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को भी छठ की ढेरों बधाइयाँ। अच्छे से आप सेलिब्रेट करना और उसके बाद बहुत अच्छे से पढ़ना, है ना। फेस्टिवल आते ही खुशियाँ लेके हैं, तो खुशियाँ जब आती हैं तो वो आती रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो आती कैसे रहेंगी? जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, जॉब लेंगे, है ना, तभी खुशियाँ आएंगी। और देखो, हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। फेस्टिवल की भी उतनी इम्पोर्टेंस है जितनी आपको डेली पढ़ाई करनी चाहिए उसकी इम्पोर्टेंस है ना। तो हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और हर चीज़ को अपनी जिसकी जितनी जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस उसको मिलनी चाहिए उस पर्टिकुलर काम को, राइट। तो चलो आओ आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, बिकॉज ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेली आपको करंट अफेयर, करंट इवेंट्स अगर आप डेली देख लेते हो तो इकट्ठे एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं देखनी पड़ती, जो काफ़ी बार बोर हमें हो जाते हैं हम जब इकट्ठे इतना सारा कंटेंट पढ़ने स्टार्ट करते हैं, तो है ना। आओ फटाफट देखते हैं और आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो, आज की अगर मैं बात करूं तो आज भी डे एक मनाया जाता है, उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल हम 18-19, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि फ्राइडे तक हमारी मंडे टू फ्राइडे वीडियो आती है, उसके बाद फिर मंडे को आती है, सैटरडे संडे नहीं आती। तो सैटरडे संडे जो न्यूज़ आती है, ठीक है, वो भी कवर होती है मंडे के क्लास में, और जो डेज हम सेलिब्रेट करते हैं वो भी हम कवर करते हैं। तो 18 तारीख को वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज एंड वायलेंस डे हम मनाते हैं। बेसिकली 18 तारीख को, 18 नवंबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज एंड वायलेंस, ठीक है। अगर 19 तारीख की बात करें तो 19 तारीख को बनता है वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, ठीक है। जो रोड ट्रैफिक विक्टिम्स हैं उनके लिए बेसिकली वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस वी सेलिब्रेट तो नहीं कहूँगी, बिकॉज सेलिब्रेट इस चीज़ के लिए काफ़ी गलत वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं 19 नवंबर को। इस बार की थीम थी रिमेंबर है, इस बार की थीम है रिमेंबर सपोर्ट एक्ट, ठीक है। रिमेंबर सपोर्ट एक्ट थीम है। थीम याद रखना, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, ठीक है। 19 नवंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे, ठीक। ये डे भी बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अगर मैं वर्ल्ड टॉयलेट डे की बात करूं तो इस बार का जो सिंबल है वो हमिंग बर्ड है, ठीक है। हमिंग बर्ड अपने जो आप कह सकते हैं निरंतर प्रयासों के लिए इस बर्ड को हम जानते हैं। स्टोरीज में, कहानियों में जो इसका निरंतर जो दृढ़ निश्चय है इसका किसी काम को करने के लिए, बड़ा ही भले ही कोई काम कितना ही बड़ा क्यों ना दिखे, ठीक है। बट जैसे हमने स्टोरी भी सुनी होगी, देखो क्या स्टोरी थी कि आग लगी थी, ठीक है। शॉर्ट में बताऊं तो आग लगी थी और हिमिंग बर्ड अपनी जो चोंच है उसमें भले ही एक एक बूंद पानी ले जाके उस आग पे डाल रही थी, बट शी द बर्ड वॉज ट्राइंग, ठीक है। बर्ड कोशिश करी थी कि वो आग बुझ जाए। तो कई बार क्या होता है ना, इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है और आप छोटे छोटे थोड़े थोड़े दिन के हिसाब से प्रयास करते हो, ठीक है। तो वो प्रयास भी कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमें लगती है कि सॉल्व ही नहीं हो सकती, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी छोटे छोटे प्रयासों से सॉल्व हो जाती है। तो हमिंग बर्ड बेसिकली सिग्निफाई ये करती है, ठीक है। तो इस बार का जो सिंबल है वर्ल्ड टॉयलेट डे का, और वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं हम? 22 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे बनता है। तो वर्ल्ड वाटर डे और वर्ल्ड टॉयलेट डे का जो सिंबल है बेसिकली वो हमिंग बर्ड है, ठीक है। थीम की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेटिंग चेंज जो है इसकी थीम है। थीम याद रखना, एक्सेलरेटिंग चेंज। तो बेसिकली हमिंग बर्ड इंस्पायर करती है लोगों को ताकि वो पर्सनल एक्शन ले, ठीक है, पर्सनल एक्शन ले टू इम्प्रूव टॉयलेट एंड सैनिटाइजेशन सिस्टम। अभी हम बहुत ही ज़्यादा लैक कर रहे हैं SDG, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को फुलफिल करने में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है कि सेफ टॉयलेट्स होने चाहिए एंड वाटर होना चाहिए
कब तक, 2030 तक। ठीक है, तो ये चीज़ें भी स्टैटिक फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि SDG कौन से में हम लैक कर रहे हैं। अगर मैं यहीं पे ही कुछ ना लूँ, इसमें से वर्ल्ड टॉयलेट डे ना लूँ, वर्ल्ड वाटर डे ना लूँ, मैं सीधा सिंपल सा एक क्वेश्चन बना दूँ स्टैटिक का कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो सेफ टॉयलेट एंड वाटर फॉर ऑल इससे रिलेटेड है। ठीक है, सेफ टॉयलेट से और वाटर सबके लिए पर्याप्त हो, इस चीज से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ऐसे ही तो बनते हैं स्टैटिक के, समझ रहे हैं ना आप। आगे देखते हैं, अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे। अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे हम कब मनाते हैं, ये हम आज दैट इज 20 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, 20 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। तो अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे इज अ डे टू एग्जामिन वेज to stimulate Africa industrialization process and draw worldwide attention to the challenges and opportunity। ये डे हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अफ्रीकन इंडस्ट्रियल वीक के तहत। ठीक है, अगर अभी की बात करें तो इजिप्ट में 9 से 15 नवंबर के बीच बनाया गया। और थीम की अगर बात करें तो थीम इम्पॉर्टेंट है, थीम सबको पता होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। दैट इज एक्सेलरेटिंग अफ्रीकाज इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू द एम्पावरमेंट ऑफ अफ्रीकन विमेन इन प्रोसेसिंग फॉर एन इंटीग्रेटेड मार्केट। दोबारा बता देती हूँ, एक्सेलरेटिंग अफ्रीकाज इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू द एम्पावरमेंट ऑफ अफ्रीकन विमेन इन प्रोसेसिंग फॉर एन इंटीग्रेटेड मार्केट। तो ये डे और थीम सब याद रहनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और एक दिन और मनाया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। ठीक है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, ये भी हम 20 नवंबर को ही मनाते हैं। ठीक है, पहली बार कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1954 में एज यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के तौर पे, और 20 नवंबर को हम हर साल इसको मनाते हैं टू प्रमोट इंटरनेशनल टुगेदरनेस अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड एंड इम्प्रूविंग चिल्ड्रंस वेलफेयर। ये 20 तारीख इम्पॉर्टेंट डेट है क्योंकि एक तो 1959 में यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, और 1989 में यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये दोनों ही जो अडॉप्शन हुई थी बेसिकली वो 20 नवंबर को हुई थी। एक हुई थी 1959 में, एक हुई थी 1989 में। अगर थीम की बात करें तो थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। ठीक है, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, हर किसी को, हर बच्चे को हर राइट बेसिकली मिलना ही चाहिए, है ना। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। डेज इंपॉर्टेंट थे जो कराए हैं, सारे डेज बेसिकली आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन है, उस लेंडर का नाम बताना है जिसने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है किसके साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, दैट इज IRMA, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ किसने MOU साइन किया है, ये साइन किया है एक्सिस बैंक ने। ठीक है, एक्सिस बैंक ने IRMA के साथ दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ एक MOU साइन किया है, किस चीज़ के लिए, सो दैट दे कैन प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन और लिटरेसी। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी प्रमोट कर सकें इंडिया में, इसलिए जो एक्सिस बैंक है उन्होंने MOU साइन किया है गुजरात में। ठीक है, द चेयर एस्टैब्लिश फॉर 5 years, ठीक है, एम्स टू कंडक्ट रिसर्च, foster closer collaboration between the industry and academia, promote thought leadership, advocate policy development। चेयर्स गोल क्या होगा, टू प्रमोट द एडवांसमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट देखें। नवंबर में UBS सिक्योरिटीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, UBS सिक्योरिटीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इंक्रीज किया है, क्या इंक्रीज किया है, दे हैव इंक्रीज इंडियाज GDP फोरकास्ट फॉर द फाइनेंशियल फॉर द फिसाइल ईयर 2023 to 2024। कितना फोरकास्ट किया है, 6.3, कितना है, 6.3 है। ठीक है, अच्छा, UBS सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनका हेडक्वार्टर है
मुंबई में, महाराष्ट्र में, ठीक है। हेडक्वार्टर तो मुंबई महाराष्ट्र में है, पर इनके जो हेड हैं वो कौन है, ठीक है। इंडिया की बात, अगर हम इंडिया को के कंटेक्स्ट में बात करें तो मिहिर दोशी इनके हेड हैं। कौन है? मिहिर दोशी हेड हैं, ठीक है। इंडिया जोन के हेड हैं मिहिर दोशी जी। इन्होंने फोरकास्ट की है क्या? जीडीपी फोरकास्ट किया, इंडिया जीडीपी फोरकास्ट किया 6.3 इंक्रीज्ड बेसिकली, ठीक। आगे देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द एनपीसीआई, एनपीसीआई दैट इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बेसिकली यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर के तौर पे किसे नियुक्त किया है? तो एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर के तौर पे पंकज त्रिपाठी, एक्टर आप जानते हैं इनको, एक्टर हैं, ठीक है, इनको बेसिकली अपॉइंट किया है अपने यूपीआई दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है। एनपीसीआई, यूपीआई, इन सब की ये इनिशिएटिव अंडरस्कोर करता है इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूपीआई। एनपीसीआई मुंबई हेडक्वार्टर है इनका, मुंबई महाराष्ट्र में, और दिलीप अबसे सीईओ एंड एमडी है, ठीक है, एनपीसीआई के, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। आगे चले, देखो उस देश का नाम बताना है जो 95th मेंबर बना है आईएसए, इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95th जो मेंबर कंट्री बनी है वो चिली बनी है, ठीक है। कौन सी बनी है? चिली। ऐसा नहीं है ये 95th ही है, टोटल अगर प्रेजेंट में कंट्रीज की बात करूँ तो 116 कंट्री हैं, 116 कंट्री सिग्नेटरीज हैं, ठीक है, आईएसए फ्रेमवर्क में, जिनमें से 95 जो कंट्रीज हैं दे हैव सबमिटेड द नेसेसरी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन है ताकि वो फुल मेंबर बन जाए। तो फुल मेंबर की अगर बात करें तो 95 है। अच्छा, आईएसए का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, जैसा कि हम जानते हैं, उनके डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये इनिशिएटिव है जो लॉन्च हुआ था 2015 में इंडिया और फ्रांस के द्वारा, ठीक है, ऑन द साइडलाइन ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज इन पेरिस, ठीक है। बेसिकली इट इज गाइडेड बाय इट्स टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी जो एम करती है टू मोबिलाइज 1000 बिलियन $US ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी सॉल्यूशन, कब तक? 2030 तक, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे कौन अपॉइंट हुआ है? सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे अपॉइंट हुए हैं हितेश कुमार एस मकवाना, ठीक है, हितेश कुमार एस मकवाना सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये नेशनल मैपिंग एजेंसी है ऑफ द कंट्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सर्वेयर सर्वे जो करता है, ठीक है, वो हो गया सर्वेयर जर्नल ऑफ इंडिया, सर्वेयर जर्नल ऑफ इंडिया हितेश कुमार एस मकवाना। अच्छा, इससे पहले जो सर्वे हुआ था, ठीक है, जो सेंसस आई थी वो किस ईयर की आई थी? वो 2011 की आई थी। अभी तक जो हम एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं या अभी तक जो हम पढ़ते हैं, जो डेटा हम पढ़ते हैं, वो जो सर्वे हुआ था 2011 में उसके बेसिस पे हम पढ़ते हैं। अभी हर 10 साल में होता है, अभी 21 में होना था, कोविड की वजह से नहीं हुआ। अब कुछ लाइक स्टेट्स में, ठीक है, स्टार्ट किया गया है, ठीक है। बिहार में अभी जाति के आधार पे भी हुई थी जनगणना, ठीक है। तो सर्वे चल ही रहा है और हर 10 साल में होता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है नेशनल मैपिंग एजेंसी, ठीक, देहरादून उत्तराखंड में इनका बेसिकली दे आर लोकेटेड। कौन? सर्वे ऑफ इंडिया जो नेशनल मैपिंग एजेंसी है देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। किसके रिगार्डिंग? अर्थ शूट प्राइस के रिगार्डिंग, अर्थ शूट प्राइस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बतानी है, ठीक है।
एक एक करके स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद देखते हैं। अच्छा, अर्थ शूट प्राइज, ठीक है, ये जो प्राइज का नाम लिखा है अर्थ शूट प्राइज, इसको एक नाम से और जाना जाता है। क्या नाम है वो? अभी कुछ टाइम पहले मैंने इसको बताया था, ठीक है। इको का ऑस्कर कहा जाता है, इको ऑस्कर के नाम से भी इस प्राइज को हम जानते हैं, ठीक है, इको ऑस्कर। तो अर्थ शूट प्राइज इंस्टीट्यूट हुआ था 2021 में, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक। अर्थ शूट प्राइज गिवन दिया जाता है 5 विनर्स को हर साल। एनवायरमेंट में जो भी उन्होंने अच्छा पॉजिटिव एनवायरमेंटलिज्म में जो भी कंट्रीब्यूशन किया होता है उसके लिए 5 लोगों को दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। 2021 में इंस्टीट्यूट हुआ था, ये भी ठीक बात है। अवार्ड कैरी करता है 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, बिल्कुल करेक्ट है। ये कैश प्राइज इसमें होता है 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो नन ऑफ द अबव ई जो होगा वो इसका करेक्ट सही आंसर होगा, है ना। देखो, अगर मैं 5 विनर्स की बात करूं तो 5 एरियाज की बात करूं अर्थ शूट गोल्स की, तो वो है प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर, दूसरा क्लीन आर एयर, तीसरा रिवाइव आर ओशन, चौथा बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड, पांचवा फिक्स आर क्लाइमेट, ठीक है। अब अगर विनर्स का देखें तो विनर्स देखो कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो हमारी 5 कैटेगरी है, ये 5 कैटेगरी अभी मैंने आपको बताई, आपको याद रहनी चाहिए। पूछ सकता है इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं है, ऑप्शन में 5 दे देगा, 5 में से मान लो यहाँ फिक्स आर क्लाइमेट की जगह दे देता है डिफाइन आर क्लाइमेट, ठीक है, या कुछ भी XYZ चेंज कर देता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 5 कैटेगरी के विनर्स और कहाँ से दे बिलोंग, ठीक है। ये चीज़ अगर मैं आपको बता भी दूं कि बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड, ये इंडिया की S4S टेक्नोलॉजीज ने ये अवार्ड बेसिकली इस कैटेगरी में अवार्ड जीता है, इको ऑस्कर। तो अब याद तो आपको ही रखना है, तो यू हैव टू लर्न देम ऑल, आपको सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है ऑपरेशन शेष। ऑपरेशन शेष अभी हाल ही में न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑपरेशन शेष जो है ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी इसका आप कह सकते हैं 4th फेज स्टार्ट हुआ है। ये ऑपरेशन शेष का 4th फेज अभी स्टार्ट हुआ है। ये ऑपरेशन शेष स्टार्ट हुआ था 2015 में। ये किससे रिलेटेड है? 2015 में स्टार्ट हुआ था, 4th फेज अभी स्टार्ट हुआ है। रिलेटेड किससे है? ये रिलेटेड है ऑपरेशन टू कर्ब इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर, ठीक है। टिम्बर का जो इलीगल ट्रेड होता है उससे बचाव के लिए ये ऑपरेशन लाया गया, ऑपरेशन शेष, जो 2015 में लॉन्च हुआ टू बस्ट ऑर्गेनाइज syndicates of smugglers of precious wood. Name शेष has been derived from शेष चलम फॉरेस्ट जो आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका के बॉर्डर पे। इस इनिशिएटिव के तहत डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ऑफ इंडियन कस्टम वर्क करता है इन कोलैबोरेशन विद प्रॉब एजेंसीज, बहुत सारी प्रॉब एजेंसीज के साथ, टू कर्ब इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर। द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुड प्ले अ बेटर रोल इन द 4th जो फेज अभी आया है उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच सिटी होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स, ठीक है। इनमें कि कौन सी सिटी होस्ट करेगी पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, किस पे? ऑन कोऑपरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स। तो ये करेगी दिल्ली। दिल्ली होस्ट करेगी क्या? दिल्ली होस्ट करेगी पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स। ये दिल्ली में होगा और कॉन्फ्रेंस इनोग्रेट की जाएगी निर्मला सीतारमन जी द्वारा, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी। इसका ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ इनसाइट, बेस्ट प्रैक्टिस एंड टू सर्व एज अ कैटलिस्ट फॉर एनहांसिंग कोलैबोरेशन विद इंडियन कस्टम्स पार्टनर एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। थीम इंपॉर्टेंट है, थीम आपको पता होनी चाहिए। इट टेक्स अ नेटवर्क टू फाइट अ नेटवर्क, ठीक है। इट टेक्स अ नेटवर्क टू फाइट अ नेटवर्क, थीम है, इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थीम आपको
पता होनी चाहिए। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सेक्रेटरीट है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और कुनो मिकुरिया जो है इनके जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने सब कवर की हैं। ठीक, इसी तरह क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले सेशन में मिलते हैं। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज़ ना समझ में आए, ऑब्वियसली यू कैन कमेंट, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, है ना। सो थैंक यू फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन।